इस मिस्टर ओलंपिया से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नहीं देखा गया। बॉडी बिल्डिंग दुनिया ने यह नहीं देखा कि कैसे ली वॉकर पूरी शांति के साथ दाखिल हुए, जबकि वे उस रात के सबसे प्यारे बॉडी बिल्डर थे। जो नहीं देखा गया वह यह था कि वॉकर ऐसे घूम रहे थे जैसे यह उनका घर हो। जो नहीं देखा गया वह मुस्कान थी जो माइक के चेहरे पर आई जब उससे वजन के बारे में पूछा गया। उसने कहा कि उसका वजन कम हो गया है। असल में जो नहीं देखा गया वह यह था कि सभी बॉडी बिल्डरों को एक अलग क्षेत्र में तौला गया जहां कोई नहीं देख सका कि वे माप कैसे कर रहे थे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ने यह भी नहीं देखा कि जब पत्रकारों ने माइक सोमरफील्ड का इंटरव्यू करने की कोशिश की तो वह आगे बढ़ गए। जो नहीं देखा गया वह यह था कि रेमोन डिनो को अपने वजन की पुष्टि करने से पहले कितनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब कुछ लोग वजन के बाद जश्न मना रहे थे, तब दूसरे जैसे किंग एंजल को कट्स करने पड़े, लगभग ओलंपिया से बाहर होते हुए इस दर्द भरे चेहरे के साथ। जो नहीं देखा गया वह यह था कि निक वॉकर के आत्मविश्वास के विपरीत मार्टिन फिट्जस्वर्थ की आवाज कांप रही थी। उसकी आवाज थोड़ा कांप रही है ना? बॉडी बिल्डिंग ने यह देखा कि अर्श का चेहरा कैसे बदल गया जब वह ओपन क्लास में आया। सबसे प्रिय में से एक अर्श, देखो, वह वजन के तनाव से मुक्त महसूस कर रहा है। और जो नहीं देखा गया वह यह था कि निक वॉकर के आत्मविश्वास के बीच उसने यह संदेश छोड़ा। और जो नहीं देखा गया वह यह था कि दुनिया के सभी सर्वश्रेष्ठ बॉडी बिल्डर एक साथ इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब बहुत कुछ पुष्टि हो गया है। हमारे पास रेमोन डिनो का अंतिम संस्करण है, 101 किलो और 1.81 मीटर। यह सब माइक सोमरफील्ड की विवाद के बीच हो रहा था। उसने सोशल मीडिया पर कहा कि फेक न्यूज फैलाना बंद करें और वह थोड़ा पानी पीने के बाद इंटरव्यू देगा। हालांकि जब उन्होंने उसे इंटरव्यू देने की कोशिश की तो देखें कैसे उसने ब्राजीलियाई संवाददाता को अनदेखा किया, इंटरव्यू देने से मना कर दिया, जिससे स्थिति की गंभीरता साफ दिखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने खुलासा किया कि उसने 6 किलो 14 पाउंड तक वजन कम किया। लेकिन सवाल यह है, क्या हमें यह सब आंख बंद करके मान लेना चाहिए? जो नहीं जानते उनके लिए बताएं कि वजन माप पर्दों के पीछे हुआ। इन कपड़ों लोनास के पीछे किसी को, न ट्रेनर को न किसी खिलाड़ी को देखने नहीं दिया गया कि यह माप कैसे हुआ। इसलिए हमें सब मानना पड़ता है, लेकिन किसी ने इसे देखा नहीं। ओलंपिया ने पारदर्शिता दिखाने के लिए सभी को फिर से तौला, लेकिन दिखाया नहीं। तो मैं पूछता हूं, ऐसी न्याय का क्या फायदा जो पारदर्शी ही नहीं है? रात ने हमें बहुत कुछ छोड़ दिया। उनमें से एक है अर्सिंस्की का लगभग अंतिम संस्करण, जिसे सब ने खूब पसंद किया। पोजिंग के बाद अर्श थोड़ा झपकी लेता है और जैसा उसने कहा, वह वजन के तनाव से बहुत मुक्त महसूस करता है। हर साल यह एक ऑडिसी जैसा होता है। लगभग 10 बॉडी बिल्डर वजन पूरा नहीं कर पाए, जिनमें दुल और किम एंजल शामिल थे, जैसा कि जूस द बेस्ट पेज ने बताया। दुल ने स्वीकार किया कि उन्हें कम लंबाई मापा गया और अब उन्हें 2 घंटे में 7 पाउंड कम करना होगा। इस बीच समरफील्ड और रेमोन डिनो दोनों सही रेंज में थे। रेमोन 1.81 मीटर और 101 किलोग्राम पर। रोफ डीजल और होसेमा स्पेनिश भी अंदर थे, यानी टॉप क्लास पूरी है। मेरे लिए ये रात की तस्वीर है, 2 विजयी चेहरे जिन्होंने वजन पास किया। हालांकि जब समरफील्ड ने क्रिस बमस्टेड के बारे में बात की तो उसने बहुत सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। अच्छा जवाब। उसने कहा कि तुलना नहीं हो सकती, अर्नोल्ड जैसा सिर्फ एक ही है। हम इस विवाद से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समरफील्ड खुद को लेकर आश्वस्त नहीं था कि वह 175 सेंटीमीटर देगा, और उसने स्वीकार किया कि उसने तैयारी के अंतिम दिनों में वजन बहुत घटाया।
तो देखा जाए वह 1.72 से 1.75 मीटर की कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करेगा। यह स्पष्ट है कि उसके ट्रेनर की नाराजगी इसलिए थी क्योंकि वे जानते थे कि अगर उसे फिर से मापा गया तो उसे और वजन कम करना पड़ेगा। तो हाँ, अब उसकी बातों को सुनकर साफ है कि पूरा प्रोसेस बिना पारदर्शिता के हुआ। फिर भी हमें पता है कि माइक को वजन कम करना और शरीर को डिहाइड्रेट करना पड़ा ताकि नई ऊंचाई में फिट हो सके। अब हम देखेंगे कि क्या इसका उसके शरीर पर असर पड़ता है। याद रखें कि रोफ डीजल के साथ भी ऐसा हुआ था। एक साल वह टॉप 2 था और अगले साल टॉप 8 पर गिर गया। प्रक्रिया के दौरान उसने लगभग अपनी पूरी कंडीशन खो दी और अब हमें पता है कि ये तस्वीरें प्रतियोगिता से सिर्फ 5 दिन पहले की हैं। सच कहें तो उसे इस तरह देखते हुए यह एक शानदार शरीर है जो मंच पर बहुत प्रभाव डालने वाला है। सवाल यह है कि ओलंपिया शुरू होने में इतनी कम घंटे बाकी रहते हुए वह मंच पर कितना प्रभावित या नुकसानग्रस्त दिखाई देगा। हम सब इसे एक साथ देखेंगे। याद रखें कि मैंने चैनल का लिंक विवरण में दिया है ताकि आप वहां देख सकें। अब बस यही इंतजार करना बाकी है कि क्या यह शरीर अपना टोन खो देता है या फिर इस अद्भुत रूप को बनाए रखता है जो मेरे हिसाब से शानदार है। इस बीच हमारे पास रूबियल मोस्क्वेदा का अपडेट भी है जिसने कुछ लोगों को निराश किया है और यह समझ में आता है क्योंकि यहां स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उसके फेमोरल हिस्से में कंडीशन की कमी है। यहां तक कि ग्लूट्स में भी मुश्किल से कोई स्ट्रिएशन दिखता है। सामने से देखा जाए तो उसका शरीर उतना ही प्रभावशाली है जितना हम जानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अब सवाल यह है कि क्या यह कंडीशन वास्तव में पर्याप्त है। यह अफसोस की बात है कि इन तस्वीरों में रूबियल हमें अपने आकार से ज्यादा चौंकाता है, जिस पर किसी को शक नहीं, बजाय अपनी कंडीशन से जो उसे ओलंपिया में सबको हैरान करने के लिए चाहिए थी। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर और अन्य बॉडी बिल्डरों की तुलना में जिनके पास बेहद साफ कट्स हैं और जिनकी त्वचा पतली व सूखी है, ऐसा लगता है कि रूबियल की कंडीशन पर्याप्त नहीं है। और खासकर जब हम गुडबिटो की ये तस्वीरें देखते हैं जिसके पैर का आकार बहुत बड़ा है, तो ध्यान दें कि उसकी मांसपेशियां कितनी साफ तौर पर विभाजित हैं। त्वचा लगभग पारदर्शी लगती है, सभी कट्स साफ दिख रहे हैं, सार्टोरियस तक उभरा हुआ है। उसकी कंडीशन बेहतरीन है और मुझे लगता है कि यह इस ओलंपिया की सबसे उल्लेखनीय चीजों में से एक है।